पिछले 27 साल से मैं पत्रकारिता हिमाचल प्रदेश में कर रही हूँ और एक वुमेन जर्नलिस्ट होने के नाते निश्चित तौर पे मेरा वुमेन इश्यूज़ पे बहुत फोकस रहा है और हिमाचल प्रदेश के कोने कोने में जाके मैंने बहुत सारे वुमेन इश्यूज़ को कवर किया है। दो मुद्दे जो मेरी नज़र में हिमाचल प्रदेश को अभी भी जिन पे ध्यान देने की ज़रूरत है उनकी बात मैं यहाँ करूँगी। सबसे पहले तो जो ट्राइबल क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश के किन्नौर, लाहौल स्पीति और भरमौर का एरिया जिसमें पांगी भी आता है, वहाँ पे जो ट्राइबल वुमेन हैं उन्हें आज तक भी प्रॉपर्टी राइट्स नहीं मिले। उनका एक कस्टमरी लॉ है कि उसके मुताबिक ये है कि जो पिता की संपत्ति हो चाहे पति की संपत्ति हो, उसमें जो औरत को कोई भी अधिकार उसमें नहीं है। अगर पिता की संपत्ति है तो वो बेटों को जाती है और अगर पति है तो पति की संपत्ति भी जो है वो बेटों को जाएगी, ना तो वो अपनी पत्नी को जाएगी ना वो अपनी बेटियों को जाएगी। महिलाओं को ये कह दिया जाता है कि आपको हम यूज़ करने के लिए लैंड दे सकते हैं लेकिन आपका उस पर लीगल राइट कोई नहीं है। तो मैं ये कहूँगी कि वहाँ पे बहुत सारी वुमेन मूवमेंट्स हुई हैं किन्नौर में और महिला कल्याण परिषद वहाँ पे लगातार काम कर रही है। पिछले 30 वर्षों से वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं लेकिन अभी तक सरकारों ने इस पे अपनी संवेदनशीलता दिखाई नहीं। और अब जो वहाँ की एक मेन एक्टिविस्ट हैं रतन मंजरी, जिन्हें मैं बहुत सालों से कवर करती आ रही हूँ, उनका कहना ये है कि शायद समय आ गया है कि अब उन्हें इस लड़ाई के लिए कोर्ट में जाना पड़ेगा ताकि जो बाकी महिलाएं हैं ट्राइबल क्षेत्र के बाहर की, जैसे उनको लीगल राइट है संपत्ति का, वैसे ही ट्राइबल एरिया की औरतों को भी मिले। और कस्टमरी राइट्स जो हैं वो अब जिस तरह से परिस्थितियां बदली हैं, जिस तरह से पहले महिलाओं को वहाँ बहुत मान सम्मान दिया जाता था और उस समय कुछ परिस्थितियां ऐसी थी कि ज़मीन वहाँ पे थोड़ी है और सबको लगता था कि अगर हम लड़की को भी ज़मीन दे देंगे कल को उसकी शादी हो जाएगी तो वो एक तरह से सस्टेनेबल नहीं रहेगी एग्रीकल्चर वहाँ पे, तो इसलिए वो हुआ था। लेकिन अब इसको बदलने की ज़रूरत है। और दूसरा मुद्दा मैं ये कहूँगी कि जो सिंगल वुमेन है हिमाचल प्रदेश में, सिंगल वुमेन में भी जो विडोज़ हैं, डेजर्टेड वुमेन हैं और जो डाइवोर्सीज़ हैं, और ख़ास करके जो यंग सिंगल वुमेन है उसमें मैं अनमैरिड वुमेन को भी लूँगी जो डिसीजन लेती हैं कि हमने शादी नहीं करनी। तो इन सारी औरतों के साथ जो अभी भी एक डिस्क्रिमिनेशन हमारी सोसाइटी में होती है और ख़ासकर गाँव में मैं कहूँगी कि जैसे ही एक औरत जो है विडो होती है या उसका पति उसको छोड़ देता है तो वो सोसाइटी उसको उस नज़र से नहीं देख पाती और एकदम आइसोलेट कर देती है। और अगर वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है तो उसको अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और कई बार तो बच्चों के साथ ही उसे अकेला छोड़ दिया जाता है। तो इस दिशा में हिमाचल प्रदेश में एक संगठन है एकल नारी शक्ति संगठन, कसौली बेस्ड। उन्होंने बहुत काम किया है 2005-06 से लेके, और उनकी जो मुखिया हैं निर्मल चंदेल, जो कि खुद 23 साल की उम्र में विडो हो गई थी और उन्होंने ये सारी मुसीबतें जो हैं खुद सही, तो उन्होंने इसका गठन किया। तो वो इस पे काफ़ी काम उन्होंने किया और धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है कि उनके साथ 18,000 से ज़्यादा औरतें अब जुड़ी हैं सिंगल वुमेन, और सरकार की पॉलिसीज़ को भी उन्होंने इन्फ्लुएंस किया ओवर द ईयर्स। लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। अभी भी आप देखिए कि सरकार की बहुत सारी जो स्कीम्स आती हैं उसमें सिंगल वुमेन को आइडेंटिटी अब माना जाता है, लेकिन जहाँ तक उनकी एक इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी की बात है उस पर सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है और ज़्यादा संवेदनशील होने की ज़रूरत है। तो ओवरऑल मैं ये कहूँगी कि हिमाचल प्रदेश में महिलाएं जो हैं वो बहुत मुख्य भूमिका में रही हैं और बहुत प्रोमिनेंट भी रही हैं, और बहुत सारी पॉलिटिशियंस भी हिमाचल प्रदेश में वुमेन रही हैं जिन्होंने बहुत अच्छी भागीदारी अपनी निभाई है एज लीडर्स। लेकिन फिर भी कुछ कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन पे सोसाइटी को भी और सरकारों को भी ध्यान देने की ज़रूरत है। धन्यवाद।